चलिए शुरुआत करते हैं। किसी और का तो कोई प्रश्न नहीं है ना? कुछ कल के लिए भी बचा लेते हैं। कोविड-19 ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित आपके पेपर में प्रश्न आएगा ही 100%। ठीक है, तो देखते हैं कितना हम डिस्कशन कर पाते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम, जिसे बोलते हैं ARDS, अ कंडीशन which fluid builds up in the air sac of the lungs। आपके जो लंग्स होते हैं उसके अंदर फ्लूइड यानी पानी भर जाता है, जिसे कहते हैं फेफड़ों में पानी भरना। ठीक है, फेफड़ों में पानी भरना यानी कि ARDS, ठीक है ना, बेसिकली ARDS है ना। The fluid prohibits the lungs from getting enough air, leading to deprivation of oxygen in the bloodstream। आपका जो ऑक्सीजन है उसको पंप करने का काम किसका होता है? हार्ट और लंग्स के थ्रू होता है। लंग्स में अगर फ्लूइड जमा हो गया तो वो रेस्पिरेशन के लिए उतना एफर्ट नहीं कर पाते जितने एफर्ट की जरूरत होती है, इसलिए लैक ऑफ ऑक्सीजन की एक सिचुएशन क्रिएट होती है। आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। द कंडीशन इज ऑफन फैटल। कंडीशन इज ऑफन फैटल। फैटल मतलब घातक हो जाती है। आपकी बॉडी की जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो किसको जरूरत होती है? ब्रेन को। और अगर ये कहा जाए कि एक्यूट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करता है, तो लंग्स को डायरेक्टली। लेकिन ओवरऑल सिस्टम में क्या ब्रेन को भी प्रभावित करता है? जी हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन क्या करता है? शट डाउन करने लगता है सेक्शंस को। जो कि ऑक्सीजन कम आ रही है तो कुछ समय के लिए वो टेम्परेरीली शट डाउन करने लगता है सिस्टम को। जब टेम्परेरी शट डाउन होता है ब्रेन का सिस्टम, तो ब्रेन में क्या है? न्यूरॉन्स। हर न्यूरॉन को जीवित रहने के लिए उसी टाइम पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर एक सिस्टम को शट डाउन कर दिया तो न्यूरॉन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और अगर ये क्रिया 3, 4, 5 मिनट तक अगर चलती है तो एक बड़े अमाउंट में न्यूरॉन्स मर जाते हैं, न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं। ऐसी स्थिति का मतलब है कि वो पार्ट ऑफ द ब्रेन आपका काम करना बंद कर देगा अगर न्यूरॉन्स की हीलिंग नहीं हो पाई तो। कुछ केसेस में हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि जिन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को बंद किया जाता है वो कौन से हिस्से होते हैं? वो होते हैं जो कि बहुत कम फंक्शनल होते हैं। तो अनलेस कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको कंटिन्यूअसली, अब एक पायलट को अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम होता है तो उसको फर्क पता चलेगा, क्योंकि उसकी डिसीजन मेकिंग प्रभावित होगी। क्योंकि डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? फ्रंटल कॉर्टेक्स कर रहा है। फ्रंटल कॉर्टेक्स वो सबसे पहला हिस्सा होता है जिसको बंद किया जाता है ब्रेन द्वारा अगर ऑक्सीजन कम आ रही है तो एक पायलट को पता चलेगा, लेकिन एक परचून की दुकान वाले को ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो सबसे कम, मतलब बहुत कम डिसीजन मेकिंग कर रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को जो कि मजदूर है उसको नहीं पता चलेगा। एक ऐसे व्यक्ति को नहीं पता चलेगा जो रिटायरमेंट में है और वो मुख्य रूप से सुबह उठता है और पेड़ों को पानी देना चालू कर देता है। पर आपको ये हैबिट से पता चलेगा कि उसने न्यूज़पेपर पढ़ना कम कर दिया या बंद कर दिया। वो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको हेडेक होने लगती है। कारण क्या है? कम न्यूरॉन से ज्यादा काम लेने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उस सेक्शन में दर्द होना चालू हो गया। तो जो फटीग होती है, जो थकान है, वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट के रूप में होता है, क्योंकि आप अपने दिमाग से वैसा ही काम करना चाहते हैं जैसा कि पहले कर रहे थे, और आपका दिमाग उतना काम कर नहीं सकता। ये सिचुएशन होती है अगर आप रिकवर भी हो गए तो भी इस समस्या से। अब अगला टर्म आता है असिम्प्टोमेटिक।
व्हाट इज असिम्टोमेटिक? हमने बहुत बार सुना वर्ड असिम्टोमेटिक ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन. व्हाट इज असिम्टोमेटिक? क्यों नहीं पता चलते? शो नो सिम्टम ऑफ disease. Some people without any symptom still can spread the coronavirus. They are symptomatic but contagious. Fever, cough, shortness of breath are the main symptoms of COVID-19. A symptomatic person shows sign of illness. What does this mean? एक व्यक्ति है, उसकी जो इम्यूनिटी है फॉर अदर थिंग्स लाइक फीवर, हेडेक, फटीग, वो उसकी जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं और उसकी इम्यूनिटी ठीक है, स्ट्रांग है. ऐसी स्थिति में अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को टच करते हैं जिससे कि आपके अंदर कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस आपको फीवर देने की कोशिश कर रहा है, आपको हेडेक देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस अच्छा है, इसलिए आपकी बॉडी में वो फीवर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वो खांसी, कफ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, जैसे मेरे को और राहुल को कर रहा है. लेकिन तो खैर टीवी यहाँ मत फैलाओ. हाँ, तो अब ये हमें प्रभावित कर रहा है, किसी और को प्रभावित नहीं कर रहा. तो जिसको प्रभावित नहीं कर रहा, जिसमें नजर नहीं आ रहा, बट स्टिल वो एक कैरियर है. नजर नहीं आ रहा लेकिन वो एक कैरियर है. अब वो अगर किसी सिम्टोमेटिक से मिलता है तो वो उसको क्या कर देगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा. तो ट्रांसपोर्टर है वो. जो असिम्टोमेटिक है वो ट्रांसपोर्टर है, ज्यादा घातक है, क्योंकि उसे भी नहीं पता. और आप लोगों ने इस दौरान देखा होगा कि आपकी जब थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है तो हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमेना ये होता है कि हम सबसे पहली स्टेज में होते हैं डिनायल में. सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? डिनायल होती है. ग्रीफ की सबसे पहली स्टेज होती है. मैं बीमार पड़ गया, अभी बहुत बीमारी फैली हुई है, तो सबसे पहला मेरे अंदर होता है कहीं मुझे तो नहीं हो गई. फिर मैं अपने आप को समझाता हूं, नहीं ये सिर्फ कफ है, हल्का फीवर है, अरे कुछ ना होगा. तो किसी और को अगर कफ और फीवर है तो हम उसके पास भी जाने से डर रहे हैं, इसे तो कोरोना है, उसने एक बार खांसी ले ली, राहुल को कोरोना है भाई. और हमें अगर हो गया तो हम कहते हैं नहीं नॉर्मल कफ है, वैसा कुछ नहीं. ये स्टेट ऑफ डिनायल होती है. ज्यादातर सिम्टोमेटिक लोग इसी स्टेज में थे और असिम्टोमेटिक को पता ही नहीं था. वो तो एक इनविजिबल लीथल वेपन है, जहां जा रहा है भाई हैप्पी कोरोना. ठीक है ना. तो कम्युनिकेबल का मतलब क्या हुआ? जो कि ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम अ पर्सन टू अनदर पर्सन. व्हाट इज कंटेजियस? कंटेजियस का मतलब क्या होता है? देखो, दो वर्ड यूज किए जाते हैं, कंटेजियस और इन्फेक्टियस. एक होती है इन्फेक्टियस डिजीज, दूसरी होती है कंटेजियस डिजीज. ठीक है ना. तो कंटेजियन का मतलब क्या होता है? कि वो एक से दूसरे तक जा सकती है, फैल सकती है, दैट इज कंटेजियस. हाँ. इन्फेक्टियस यानी कि कांटेक्ट से में आने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि वो आपको इन्फेक्ट करे या ना करे. सो दैट इज, जो वायरस डिजीज है उनको इन्फेक्टियस डिजीज के रूप में जाना जाता है. लेकिन अगर वायरस किसी एक सरफेस से भी आ सकता है तो फिर वो कंटेजियस है. राइट. पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेबल है. कम्युनिटी स्प्रेड क्या होता है? द स्प्रेड ऑफ एन इलनेस विद इन ए पर्टिकुलर लोकेशन लाइक नेबरहुड और टाउन. ड्यूरिंग कम्युनिटी स्प्रेड देयर इज नो क्लियर सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट और इन्फेक्शन. ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज के कांटेक्ट में नहीं आए, आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए, बट फिर भी आपको वो हो सकता है. कैसे हो सकता है भाई? पार्क में गए आप पार्क में गए, गेट लगा हुआ था, आपने गेट खोला,
उस गेट को किसी एक कोरोना वायरस इंफेक्टेड पर्सन ने भी खोला था, आप कोरोना कैरियर बन गए, आपको कम्युनिकेट हो गई वो, वहां पे तो नहीं है ना कोई भी। तो कम्युनिटी स्प्रेड मतलब होता है कि कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज फैल गई है। तो इसलिए अब आते हैं एक वर्ड पे, कोमॉर्बिडिटी। व्हाट इज कोमॉर्बिडिटी? एक मेडिकल कंडीशन होती है, किसी एक पर्सन को एक प्रॉब्लम है तो उससे दूसरी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसे एसोसिएटेड कंडीशन या कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटेड कंडीशन या कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। तो सच कोविड-19 केसेस हैव ए हायर रिस्क ऑफ टर्निंग सेंसिटिव इफ समवन हैज हाई ब्लड प्रेशर। दो तीन चीजें थी, एक तो हाई ब्लड प्रेशर पहले से ही है, या फिर वो डायबिटिक है। ऐसी स्थिति में कोमॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है। आपने सुना होगा जब भी लोग को कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं तो ये पूछा जाता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे पहले से कोई इलनेस थी। तो जिन लोगों को पहले से इलनेस है वो तो थोड़े घातक ही शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही है ना? ठीक है। कंफर्म्ड केस, समवन टेस्टेड पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्म्ड टू हैव कोविड-19। ठीक है जी। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? कंफर्म कोविड। नेगेटिव का मतलब हुआ कंफर्म्ड नेगेटिव, यानी कंफर्म्ड दैट नॉट ही और शी इज नॉट हैविंग कोविड-19। ठीक है ना? कॉन्ग्रीगेट सेटिंग। व्हाट इज कॉन्ग्रीगेट सेटिंग? ये एक वर्ड है जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए मीनिंग समझना जरूरी है। पब्लिक प्लेसेस लाइक मॉल्स, थिएटर्स, ग्रोसरी स्टोर, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, रिलीजियस प्लेसेस, ऑफिसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट कैन गेट क्राउडेड वेयर जब हम यहां बात करते हैं कॉन्ग्रीगेट सेटिंग, तो आप याद रखेंगे वर्ड कॉन्ग्रीगेशन। कौन सा वर्ड याद रखेंगे? कॉन्ग्रीगेशन। व्हाट इज कॉन्ग्रीगेशन? हाँ, मंडली। तो इसका मतलब जहां पे अपने आप ही मंडली क्रिएट हो जाती हैं वहां पे ये ज्यादा फैल सकता है। तो इसलिए ऐसी सेटिंग्स को, ऐसी जगहों को बंद करने की बात पहले ही लागू करनी जरूरी होती है जब भी इस तरीके का कोई एपिडेमिक आता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। देखो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जब भी हम किसी ऐसी कंटेजियस डिजीज की बात कर रहे हैं या फिर कम्युनिटी लेवल स्प्रेड की बात कर रहे हैं, तो हमें एक प्रोसेस की जरूरत होती है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मैनेजिंग पीपल हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू कंटेजियस डिजीज टू प्रिवेंट ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। जैसे आरोग्य सेतु ऐप, वो क्या है? वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बनाई गई थी। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने उसमें जो डाल दिया इंफॉर्मेशन वही इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे वो। ये एक सोच है, बड़ी बढ़िया है। आप ये सोचते हैं कि जो सेतु ऐप है वो डेटा गलत दे रही है, बड़ी बढ़िया बात है, क्योंकि हम स्केप्टिसिज्म में है ना। स्केप्टिसिज्म क्या होता है? संशयवाद, हर चीज पे डाउट करना। बट एक्चुअल में आपने अगर कहीं पे गए और आपने वहां पे अपना फोन नंबर नोट करवाया कि मेरा जो चेकअप है वो कीजिए और मेरा फोन नंबर, ठीक है, तो आपके फोन नंबर की जो लोकेशन है वही तो आरोग्य सेतु ऐप ले रही है। आपने कहीं पे भी अगर नंबर नोट करवाया और उस नंबर पे अगर एक रिपोर्ट जनरेट की गई, उस रिपोर्ट के अंदर अगर ये पाया जा रहा है कि आपको कोविड-19 पॉजिटिव है, तो आपका नाम क्या है? आप राम श्याम कोई भी हैं, आपके फोन को कोविड है, ये मान लीजिए। आप उस फोन के मालिक हैं तो आपको भी कोविड है, ये उसने मान लिया और वो इस आधार पे डेटा को शेयर कर रहा है। तो ये एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का तरीका है जिसमें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, राइट? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इन केस ऑफ आरोग्य सेतु ऐप,
तो आप डैश डाल के लिखेंगे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ठीक जी। कंटामिनेटेड जोन, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कि पॉजिटिव कंटेजियस मेंबर या मेंबर्स पाए गए हैं। इसमें एक नंबर रखा जाता है जनरली कि भाई इतने लोग मिल गए तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये कंटामिनेटेड जोन के अंदर आ गया, और उसको फिर बंद कर दिया जाता है, जिसको हमने देखा बहुत समय तक और हमने इसे महसूस किया है। कोरोना वायरस अ फैमिली ऑफ रिलेटेड वायरस दैट कॉज रेस्पिरेटरी इलनेस। कौन सी इलनेस होती है? रेस्पिरेटरी इलनेस। बैट्स जो होते हैं ना, हालांकि बहुत सारे कैरियर्स हो सकते हैं इसके, लेकिन खास करके जो बैट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रकार के कोरोना वायरस होते हैं, जिनमें से एक कोरोना जो है वो आपको प्रभावित करता है नेगेटिवली, दैट इज कोरोना वायरस, जिसको नाम दिया गया कोविड-19 का। राइट? तो नोवेल कोरोना वायरस आपने सुना होगा। अब वायरस कॉजेस कोविड-19, सार्स, मर्स एंड स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा और फ्लू। ये सारी चीजें होती हैं जो इसके साथ हो सकते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोविड-19 के केस में कौन सी, यानी कोरोना वायरस कौन सी डिजीज को फैला सकने में सक्षम है? तो मर्स, सार्स, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा और फ्लू। राइट? कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019, ये नाम किसने दिया है? WHO ने इसका नामकरण किया कोविड-19 के रूप में। राइट? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने द कोरोना वायरस दैट कॉज कोविड-19 इज ऑफिशियली कॉल्ड SARS-CoV-2, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। याद रखिएगा इसको। जब आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहां पे जो टेक्निकल टर्म लिखी जाती है वो क्या है? SARS-CoV-2। राइट? नेक्स्ट इज ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस डिजीज में ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, दैट इन्वॉल्व्स रिलेटिवली लार्ज और शॉर्ट रेंज, जो कि जनरली होती है 1 मीटर। ठीक है जी। अब लोगों को 1 मीटर समझ में आना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, और भारत में हम थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेते तो हम बिल्कुल घंटा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी नाम के लिए तो हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस हैं ही। तो 6 फुट का दायरा बोला गया था कि 6 फुट में रहें। ठीक है ना? मैं एक अंदाजा लगा रहा था, आप में से अगर किसी का कोई और अंदाजा हो तो मुझे बता देना। मैं एक अंदाजा लगा रहा था कि भारतवर्ष में ऐसा रिहाइश एरिया और फर्टाइल लैंड कितनी है। अगर इस टोटल को अगर प्लस कर दिया जाए और सभी लोगों को, भारत के पूरे सभी लोगों को अगर 6 फुट के दायरे में अगर खड़ा कर दिया जाए तो अंतिम बंदा श्रीलंका में खड़ा होगा और दूसरी तरफ म्यांमार में। नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना, आप जैसलमेर में तो जाके नहीं खड़े होंगे ना लाइन में भाई, जहाँ डिजर्ट में तो नहीं खड़े होंगे ना, नदी पे तो नहीं खड़े होंगे। अगर इन सारे एरियाज को अगर माइनस कर दिया जाए तो जो भारत का टोटल एरिया बच गया उसमें अगर हर आदमी अगर 6 फुट के दायरे पे खड़ा हुआ हो तो अंतिम बंदा श्रीलंका में खड़ा होगा। ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, मतलब तुम्हारी अभी भूमिका नहीं है इसमें, कुछ लोगों की भूमिका है, बाकी तुम्हारे मम्मी पापा की भूमिका है। हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से जा रही है, ठीक है ना। हमें चाइना भी ऑक्यूपाई करना पड़ेगा खड़े होने के लिए कि भाई 6 फुट की दूरी पे खड़ा होना। तो आप समझ के देखिए कि हम कितने, मतलब बिल्कुल जो हमारे दिमाग में आ गया ना एक IAS ऑफिसर के, ये ठीक है, तो वो लिख देते हैं, कहते हैं ये कर लो। फिर वो ये नहीं सोचते कि ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा। कमाल की चीज ये है कि दिल्ली में अभी बहुत सारे आपको चेकिंग पोस्ट दिखेंगी जहां पे कि आपको देखा जाएगा आपने मास्क लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ। मेरी स्थिति खराब हो रही है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं फैलने वाला है। देख ले, मेरे को तो पक्का लग रहा है एग्जाम है। हाँ, मुझे पिछले 7-8 महीने से लग रहा है मुझे कोरोना। तो आपने मास्क लगाने के लिए जरूरी कर दिया, मास्क लगा के DTC बस में चढ़ो और 6 फुट का डिफरेंस रखो। अमेजिंग है, ये बड़ा अजीब नहीं है। बागपत के लिए रोडवेज चल रही है, मास्क लगाओ और 6 फुट का डिफरेंस रखो।
भारतीय रेल में जनरल का डिब्बा अभी भी लगा हुआ है और 6 फुट का डिफरेंस रखो उसमें, मजेदार नहीं है? हाँ, ये जो शेयर्ड ऑटो चलता है इसमें 6 फुट का डिफरेंस ड्राइवर की सीट पे 5 होते हैं। ड्राइवर बेचारा शीशे में यूं करके ऐसे करके ड्राइवर बैठा, वो बैठा ही नहीं होता है। नहीं, वो कहीं कुछ टिका होता है, वो बड़ा सा, मेरा शक है कि वो बड़ा सा पर्स रखता है पीछे, उसको ऐसा टिका लेता। अब ये बताओ कि आपने दिवाली के टाइम पे पूरी मार्केट खोल दी, कह रहे हो कि मास्क लगा करके और सरोजिनी नगर मार्केट में शॉपिंग करो 6 फुट का डिफरेंस बना के। सो बेसिकली हम ना, मेरे को काटना पड़ेगा ये वीडियो में से, बट हम जहाँ रह रहे हैं उसको आप बड़ा बढ़िया तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट अंधेर नगरी और चौपट राजा। ठीक है ना? तो हमारा जो राजतंत्र है, जो सरकार है, वो एकदम चौपट हो चुकी है। सरकार में मुखिया उसको चुना जाता है जो कि आगे फ्यूचर को ध्यान में रख करके और ऐसे डिसीजन ले सके जिन डिसीजंस के साथ आप लाइफ लॉन्ग आगे चल सके और आपको प्रॉब्लम ना हो। पर अनफॉर्चुनेटली ये कहा जा सकता है कि आज से करेक्ट 1 वर्ष पहले, आज क्या तारीख है? 22 तारीख है। करेक्ट 1 वर्ष पहले ये डिसाइड किया गया था कि लॉकडाउन हम 1 साल के बाद, इस 1 साल पहले में और आज में कोई डिफरेंस नहीं है। तब हमें घरों में बंद कर दिया गया और सारी इकोनॉमी को, व्यक्ति के जीवन को रोक दिया गया। तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार कर रही थी ट्रायल एंड एरर, और हम थे इनके लैब रैट, हम इनके लेबोरेटरी के वो चूहे थे जिनको ये डाइसेक्शन करके और हमारे अंदर देख रहे थे कि हमारी बॉडी के पार्ट्स कैसे दिखते हैं। ठीक है ना? तो क्या हम पे ये लागू होगा या नहीं होगा? तो अगर ऐसे ट्रायल एंड एरर करने हैं तो हम खुद भी एफिशिएंट हैं, फिर हमें नेता चुनने की क्या जरूरत है? नेता तो आप इसलिए चुनते हैं ना कि वो आपसे बेहतर समझ रखता है और एक दूरदर्शिता के साथ में वो एक फैसला ले पाएगा। पर आप अगर ये नहीं कर पाए तो आप एक इनएफिशिएंट लीडर हैं और आपको अपनी इनएफिशिएंसी पता होनी चाहिए। इस इनएफिशिएंसी का रिजल्ट है जो कि आज भी हम झेल रहे हैं। आज फिर से आप लॉकडाउन लगा रहे हैं। इट मींस आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, और अगर आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा तो ये तो कार्य आप हमारी सहयोग के बगैर कर नहीं पाएंगे। ये तो हम खुद भी कर लेते, कमरे बंद करके तो खुद भी रह लेंगे डर के मारे। कर सकते हैं ना हम भी। पर आज की डेट में जो भीड़ बाहर घूम रही है, क्या सबने कोवैक्सीन लगवाया हुआ है? क्या डिफरेंस है? कोई समझा नहीं रहा, मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मेरी वैसे समझ भी थोड़ी शायद कम है, पर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि 1 साल में परिवर्तन क्या आया है। क्यों आज की डेट में पूरी आजादी है और 1 साल पहले सब कुछ लॉकडाउन था? इसलिए कि हम अपने घरों पे मास्क सिल करके लगा लें, इसके लिए 1 साल दिया गया था हमें। 6 महीने का जो लॉकडाउन रहा वो पूर्ण लॉकडाउन किस लिए था? है जी, किस लिए था? नहीं, आप तो ऐसे ही थे पहले भी। कुछ लोगों का खाने पीने पे नॉर्मल ध्यान होता है, वो मोटे नहीं होते, दे आर हेल्दी पीपल। ठीक है ना? ये मैं तब से बोलने लगा हूं जब से मेरा वजन बढ़ गया। ठीक है ना? ओके, पहले मैं इस शर्ट को अंदर करके पहनता था, अब अगर कर लिया तो तुम्हें ये बल्ज दिखने लगेगा, सो आई जस्ट पुट इट आउट। ठीक है ना? इन ऑर्डर टू नॉट टू शो माय टमी। खैर, एपिडेमिक क्या होता है? A situation where more cases of disease than expected happen in a given area or a group. What is more? What is more? मतलब जितने हमने सोचा उससे ज्यादा। वो क्या होता है?
औसतन जो होता है औसतन से ज्यादा। व्हाट इज दैट? मतलब एक 30 मेंबर का ग्रुप है, हमने सोचा था कि शायद 10 पॉजिटिव निकले और वहाँ 20 प्लस पॉजिटिव निकले। सर मोर देन 2 स्टेट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉर्म्स याद रखने जरूरी होते हैं। कोई भी एक बीमारी एपिडेमिक तब कहलाती है जब उसका सिग्निफिकेंस कम्युनिटी लेवल पे आता है। जब वो कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में पहुंचती है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। अब ये कम्युनिटी स्प्रेड क्या होता है? व्हाट इज कम्युनिटी स्प्रेड? तो इसको ध्यान रखिएगा, 10 से 15% डेथ जब होने लगे एक बीमारी में तो उसको आप एपिडेमिक की संज्ञा देने लगते हैं। यानी 100 लोगों को हुआ और उसमें से 10 या 15 मर गए तो आप इसे मानने लगते हैं कि ये एपिडेमिक। ठीक है, सरकार ने मेरी मम्मी की तरह से रिएक्ट किया। मतलब बीमारी हो रही है, घर में बंद रहे, बेड पे रहे, बाहर मत जा। दैट्स व्हाट माय मॉम डू। तो मेरी मम्मी शायद बेहतर लीडर है ना, क्योंकि वो हमें अंदर रख पाती थी, सरकार हमें अंदर नहीं रख पाई। सो लीडरशिप का अभाव है। मैं तुम्हें भड़का रहा हूँ सरकार की खिलाफ, समझ रहे हो ना? कोई कुछ बोल भी तो नहीं सकता सर कि ये हल नहीं है, लॉकडाउन हल नहीं है। तुम तो बोलना भी मत। तुम्हारे पर ऑलरेडी 1 दर्जन केस चल रहे हैं, ठीक है ना? तुम तो बोलना भी मत। अब की बार गए तो वापस नहीं आओगे तो समझ गए ना? एपिडेमियोलॉजी क्या होती है हम यहीं से कल चालू करेंगे। ठीक है, एक फाइल है जो मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। आप कृपया करके इन 2 फाइलों को स्टडी करके आइएगा। जो आपसे शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ऑथेंटिक वर्क है। मतलब ये है कि आप इसको अगर देखना चाहें तो मैं आपको इसका सोर्स बता देता हूँ, मनोरमा ईयर बुक से। ठीक है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी काम का होगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा एज यूजुअल, जैसे आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा एक सेक्शन मैं तैयार कर रहा हूँ जो कि कोविड-19 से संबंधित कुछ अन्य स्टैटिक जीके हैं। तो 1 पेज का होगा काम, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, डिस्कशन भी कर दूंगा। तो क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है जो कि पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अरे टेलीग्राम कैसे मिलता है इसमें शेयर में? तो महंगा फोन है इसलिए। क्या पीछे से दिख रहा है। कौन दिख रहा है? मैं हाँ, 4 कैमरे हैं इसमें और 1 यहाँ पे है, 5 हो गए। और फोटो ना इसकी भी खूबसूरत आती है। वो ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, सॉरी। मेरे कहने का मतलब था किसी की भी खींच लो, खूबसूरत आएगी। अच्छा, अपडेट्स हैं क्या सर ये? कोरोना वायरस सिचुएशन के दौरान जो टाइमलाइन है वो मैंने आपसे शेयर की है अभी। ठीक है, ये 2 फाइलें आप पढ़ के आएंगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। टीचर तो अक्सर मुगालते में रहते हैं गलतफहमी में कि बच्चे वही करेंगे जो टीचर सोच रहा है। तुम लोग मुझे एक बार फिर से झूठा प्रूव कर देना, लेकिन कोशिश करना कि पढ़ करके आना। ठीक है, कृपया करके अपने सहयोगी साथियों को मैसेज कर